हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। पटना के गर्दनी बाग में जो शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, उससे सभी अभ्यर्थी, सभी जनता जो है अब वाकिफ़ हो चुकी है, क्योंकि कल हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है आंदोलन उग्र हो गया और गिरफ्तारी भी हुई है, कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई हैं। इस विषय में हम बात करेंगे आगे, लेकिन पहले हम बात आज करेंगे इस वीडियो में 7वें फेज़ में जो आपकी माध्यमिक और प्रारंभिक बहाली होनी है, वो दोनों आपस में किस तरह से उनमें अंतर है या फिर क्या समानता है। साथ ही नियोजन इकाई और मेधा सूची पर भी बात करेंगे, मेरिट लिस्ट पर भी बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से केयरफुली पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि जो सरकार का ये दावा है कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर 7वें चरण में 2 लाख 3 लाख रिक्तियाँ आने वाली हैं, तो उसकी सच्चाई आप सभी अभ्यर्थियों को जानना बेहद ज़रूरी है। और किस प्रकार से माध्यमिक बहाली और जो STD अभ्यर्थियों की बहाली है और जो CTET BTET अभ्यर्थियों की बहाली प्रारंभिक में होनी है, उनमें आपस में परस्पर क्या कोई समानता है या फिर दोनों ही अपना अलग अलग तरीके से बहाली 7वें फेज़ में इस बार होगी। इन सारी चीज़ों को मैं आपको एग्जाम्पल देख के इस वीडियो में समझाने का प्रयास आज करूँगी। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बता दें कि जैसा आप लोग को पता ही है कि छठे चरण की जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी काउंसलिंग अभी चल ही रही है। और ये काउंसलिंग 2019 के बाद आपको पता है कि तीसरी बार ये काउंसलिंग हो रही है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की। तो एक जो अभ्यर्थी थे जो कल सोशल साइंस की काउंसलिंग में मौजूद थे, उन्होंने ये जो जानकारी है साझा की है, जिसको आपको भी जानना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह चल रही है और सोशल साइंस के विषय के लिए जो ये काउंसलिंग हुई, और वहाँ पर 75 से लेकर 50% वाले, यानी कि 50% मेधा वाले से लेकर 75% तक की जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं, सभी वहाँ पर मौजूद थे। और सबको ये उम्मीद थी कि भाई पटना में उनकी बहाली हो जाए, क्योंकि पटना नगर निगम में हर कोई सीट लेना चाहता है, बहाली लेना चाहता है, और सीट केवल 25 ही थी और 1000-2000 अभ्यर्थी वहाँ पर मौजूद थे काउंसलिंग के लिए। तो सामाजिक विज्ञान में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमेशा से ये कंपटीशन जो है बिहार में बहुत टफ रहा है, और STD अभ्यर्थियों की भी संख्या जो है, क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या वो सोशल साइंस में ही सबसे ज़्यादा है। और ये हाल पिछले चरण में भी हम देख रहे हैं। छठे चरण में भी यही जो दुविधा है सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के मन में है कि उनकी बहाली होगी या फिर नहीं, या फिर वो 7वें चरण में आएंगे। क्योंकि 2019 में जो छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया की गई, उसमें 2016 तक की सीटें शामिल हुई हैं, 2016 तक की रिक्तियां शामिल हुई हैं। और इस बार जो शिक्षा मंत्री का दावा है कि छठे चरण में जो सीटें बचेंगी वो 7वें में आएंगी, तो देखिए सोशल साइंस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी तो बहाली छठे चरण में ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो सीटें बचने का तो सवाल ही नहीं है कि सोशल साइंस में जो है सीटें आपको बचकर मिलने वाली हैं। और जो ये सरकार की प्रक्रिया है, 3 बार काउंसलिंग करा दी, 4 बार करा दी, यानी कि नियोजन इकाइयों के चक्कर भी आप लोगों को लगवा दिए, उसके बाद भी बहाली अभ्यर्थियों की 2011 से अब तक नहीं हो पाई है। तो आगे 7वें चरण में आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार बहाली करेगी, जब सीटें ही 6 फेज़ से बचकर सोशल साइंस जैसे विषयों में नहीं आने वाली हैं। तो इसके साथ ही जो प्रारंभिक बहाली है, उस पर भी यही सवाल उठता है कि जो 6 to 8 में बाकी विषयों को छोड़ दें, केवल अगर सोशल साइंस की बात करें तो वहाँ पर भी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा ही होती है। तो इस चीज़ को भी देखिए, हमने 6 फेज़ में देखा कि जो सामाजिक विज्ञान की सीट है वो बहुत कम ऐसे है जगह जहाँ पर खाली रही होगी। तो प्रारंभिक में भी अगर देखें तो सोशल साइंस जैसे विषयों में ही ज़्यादा सीटें जो है खाली नहीं आने वाली हैं छठे चरण से। और 7वें फेज़ में माध्यमिक बहाली हो या फिर प्रारंभिक बहाली हो, कुछ विषयों को लेकर अभ्यर्थियों को दिक्कत होने वाली है, चाहे BTET CTET प्रारंभिक हो या फिर STET माध्यमिक हो। क्योंकि STET में तो आप लोगों को ये भी पता है कि जो मेरिट और नॉट इन मेरिट वाली जो एक समस्या है, उसका भी सरकार ने अभी तक कोई निराकरण नहीं किया है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं। नीतीश कुमार जो है सरकार, उनसे बहुत सारे सवाल अभ्यर्थियों के मन में हैं कि किस तरह से सरकार बहाली करती है, कि ऐसा इन्होंने एक तरीका अपना लिया है नियोजन इकाइयाँ नियोजनवाद का, कि उसको ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है वो बहाली प्रक्रिया। जैसे कि छठा चरण 2019 से चल रहा है, और देखा जाए तो 2011 STD अभ्यर्थी हैं, इसमें 2017 के BTET अभ्यर्थी हैं, तो फिर भी उनकी नौकरी आज तक 2022 तक नहीं हो पाई है, और अभी भी हो पाएगी कि नहीं, यह भी वह सुनिश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं। और जिनकी जो मेधा अंक है वो अगर थोड़ी कम होती है, जैसे कि कम मतलब कि 60-65%, यहाँ तक कि 70% वाला भी, 75% वाला भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया ही ऐसी है। अब देखिए, बार बार जो है आंदोलन की में मांग उठ रही है कि नोटिफिकेशन को जारी किया जाए 7वें चरण की बहाली के लिए,
लेकिन इनको साथ में ये बात भी रखनी है कि हमें नोटिफिकेशन ऐसे ही नहीं चाहिए, उसमें हमें नियमावली भी चाहिए। कौन सी नियमावली को ये लोग लागू करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि अभी जो है प्रक्रिया भी सर्विस रूल वगैरह बनाए जा रहे हैं नियमावली के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली 2022 लाएंगे, संशोधित करेंगे इत्यादि। लेकिन कौन सी नियमावली में क्या चीज़ होगी, ऑनलाइन अप्लाई के लिए इन्होंने क्या वेबसाइट बनाई है नहीं बनाई है, केवल यही मांग करने से कि अधिसूचना को जारी कर दो, अधिसूचना को जारी कर दो, इस तरह से ही कोई हल निकलने वाला नहीं है। क्योंकि आनन फानन में यदि सरकार ने नोटिफिकेशन जो है अधिसूचना अगर जारी कर भी दी, तो भी देखिए अगर उसको सही तरीके से जारी नहीं किया गया, यानी कि नियमावली की जो है सारी चीज़ें अगर मेंशन उसमें नहीं हुई, या फिर ये नहीं हुआ कि भाई सेंट्रलाइज केंद्रीकृत बहाली यदि नहीं होती है, तो जो हाल 5वें चरण में हुआ है और 6ठे चरण में हम लोग देख रहे हैं, वही हाल आगे 7वें चरण में भी सरकार करने वाली है। तो इसके लिए ये जो मैंने आपको बताया कि सामाजिक विज्ञान वाले जो शिक्षक हैं, वर्षों से मतलब कि 2011 से ये बेरोजगारी है इनकी, नौकरी का इंतज़ार करते करते आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से जो है प्रताड़ित हो रहे हैं अभ्यर्थी। और काउंसलिंग के नाम पर मतलब बार बार नियोजनवाद की जो प्रक्रिया है, इसको सरकार लंबा खींचती आई है। और 3 लाख से ज़्यादा सीटें भी खाली आप लोग जान रहे हैं 7वें चरण में, लेकिन फिर भी कभी 80,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, इस तरह से सरकार जो है केवल मजाक कर रही है अभ्यर्थियों के साथ। और जो सही आंकड़ा है, क्योंकि सरकार के पास भी अभी तक आया नहीं है, 6ठे चरण की बहाली अभी तक इनकी पूरी नहीं हुई है, ना प्रारंभिक की पूरी हुई है, ना ही माध्यमिक की अभी चल ही रही है। तो सितंबर तक सरकार इसको कहती है अब कि सितंबर के लास्ट में बिल्कुल हम ये नोटिफिकेशन निकालेंगे। और दूसरी तरफ बिहार सरकार के जो चुनाव हैं वह भी सितंबर अक्टूबर में होने वाले हैं। तो देखेंगे आप कि अभी तो जनवरी से ड्रैग करते हुए सरकार सितंबर ले आई है, उसके बाद जब सितंबर का महीना आएगा तो फिर वही पुराना जो बहाना है सरकार का कि जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, वो परमिशन नहीं दे रहा, आचार संहिता लग गई तो हम नई बहाली शुरू नहीं कर सकते। तो ये सारे बहाने जो हैं अभ्यर्थियों को पहले से ही मालूम है। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार पटना में आंदोलनरत है, लेकिन आंदोलन में ये मांग ज़रूर रखिए कि नियमावली और साथ साथ जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली है उसकी तैयारी सरकार कितनी कर रही है, और क्या ये सितंबर के महीने तक भी इनकी तैयारी पूरी हो पाएगी या फिर नहीं। तो ये जानकारी आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। इसको आपको अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आंदोलन की जो एक झलक है, जहाँ कई अभ्यर्थियों की कल गिरफ्तारी भी हुई है, चोटें भी आई हैं, कई घायल भी हुए हैं, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे की जो खबरें हैं उसकी तरफ आपको लेकर चलेंगे। कट कर। जी सर, शिक्षा मंत्री बार बार 3 साल से सर हम लोग को दोहरा रहे हैं और हम लोगों को आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। बोलते हैं मार्च में, फिर बोलते हैं अप्रैल में। रोड पर आने के लिए विवश हो गए हैं, ठीक ना। शिक्षा मंत्री को बिहार सरकार को दिख नहीं रही है, हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही विगत 3 सालों से सर।
हम लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धूप में, बरसात में, ठंडी में, सब जगह हम लोग प्रदर्शन, सब टाइम हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी हमारी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है। ये गूंगी अंधी बहरी सरकार बनी हुई है। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकालने के लिए एक नोटिस निकाल देता है ट्विटर से कि इस दिन शेड्यूल जारी करेंगे, इस दिन विज्ञप्ति जारी करते हैं और अपने बातों से ही मुकर जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से आक्रोशित है ये लोग। कुछ दिन पहले ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए थे। अब देखिए यहाँ पे जो जितने अभ्यर्थी वो अभी की सड़कों पर उतर गए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग विगत 5 दिनों से जो है गर्दनी बाग में बैठकर अपनी मांगों को सरकार से मांग रहे थे, लेकिन सरकार के कानून तक जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए हम लोग को मजबूरन आज सड़कों पर उतरना पड़ा। सरकार और शिक्षा मंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि जब बिहार के छात्र या अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं, क्रांति आई है, इसलिए आप सब इतना उग्र हो गया है, इतना उग्र हो गया है कि अब कुछ भी करने को उतार है। अमृत मिल जाए सर। यहाँ विज्ञप्ति जो 7वें चरण की विज्ञप्ति है सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों की, वो जारी करने की मांग कर रहे हैं यहाँ पे। और लगातार पटना के कारगिल चौक से ये लोग प्रदर्शन करते हुए राजभवन की ओर जा रहे हैं। पुलिस जो है इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। तो सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी अभी जेपी गोलंबर की ओर बढ़ रहे हैं। अपने कई जो अभ्यर्थी हैं वो हैं, लेकिन आप बताइएगा कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार के अररिया जिले फणीश्वर नाथ रेणु जी के गांव से आया हूं और 500 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद इस चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे सड़क पर भटक रहे हैं हम अभ्यर्थी। बस शिक्षा मंत्री के कहे वादे के अनुसार जो 7वां चरण का विज्ञप्ति जुलाई के अंतिम माह में देने का वादा किया था और उनको ना ही पूर्ण किया गया है और अगस्त का पहला सप्ताह भी बीतने को है, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री का कोई भी बयान खुल करके लिखित रूप में हम लोगों के सामने नहीं आया। जो कि हम लोग अभ्यर्थी सीटेट बीटेट 2 बार सीटेट पास करके घर में बैठे हुए हैं बेरोजगार, लेकिन फिर भी 3 साल से हम लोग को चलाया जा रहा है। तारीख दिया जा रहा है, तब तक विज्ञप्ति जारी नहीं करते, तब तक ये परेशान है। और इनका कहना है तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से सड़कों की खाक छाननी पड़ रही है, अभ्यर्थियों को लाठियां खानी पड़ रही है, गिरफ्तारी हो रही है, किसी का हाथ किसी का पैर टूट रहा है। और ये आंदोलन कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह का आंदोलन 6ठे चरण के अभ्यर्थियों ने भी सर्दी में गर्मी में हमेशा ही किया है और ये गिरफ्तारी भी हुई है, कई बार हुई है अभ्यर्थियों की। उसके बाद जाकर आज जो 6ठे चरण में चयनित हुए हैं उनको ये पता है कि किस तरह से उन्होंने नौकरी के लिए जद्दोजहद की है। तो यही हाल आगे 7वें चरण में भी होने वाला है। तो लगातार यही मांग हमें रखनी है आगे भी कि जो नियमावली है उसको सरकार पहले बताए कि कौन सी नियमावली से बहाली होगी। दूसरी बात कि ऑनलाइन और केंद्रीकृत बहाली होगी, इसका भी आश्वासन ही नहीं, हमें नोटिफिकेशन में ये चीज़ें चाहिए। हमें ये चाहिए कि पोर्टल सरकार बनाए और जनता के सामने जो अभ्यर्थियों के प्रस्तुत जो है समक्ष उसको रखे, ताकि पता चल पाए कि बहाली प्रक्रिया जो होगी उसमें पात्र तो सभी हैं, लेकिन नौकरी किसको मिल पाएगी। तो अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की कोई भी अपडेट आती है तो आपके साथ लगातार शेयर करेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। इसके लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।